बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजबरा। उसका लेक्चर हमारे पास 30 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स को। हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1 2 + x 3 2 1 3 + x 3 2 + x 1 = 0। देखें, अगर आपके पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो तो हम ए को जो मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखें, अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 है। इसका मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। तो देखें, इसको जो आसान वे में इसको किया गया है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो को शो करती है और ये थर्ड रो है। एक तो ये है कि आप सिंपल इसको एक्सपेंड कर लें, जैसे 3 × 3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। उसने क्या किया कि जो आपके पास फर्स्ट रो है इसकी मदद से नीचे वाले जो एलिमेंट इसको हमने क्या किया 0। ये देखें, ये 1 है, ये 2 कैसे 0 होगा? जब आप फर्स्ट रो को माइनस इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में ऐड कर देंगे, ये वाली टर्म फैक्टर कैसे 0 होगा? जब आप फर्स्ट रो को, ये +3 है, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? -3। आप -3 से R1 को मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में क्या कर देंगे? ऐड। देखें, जब आप इसको पहली रो को इस ऑपरेशन के मुताबिक -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जाएगा -2। इसको अगर मल्टीप्लाई -4 -2x -6। मैंने जो फर्स्ट रो है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -2 से। इसमें ऐड करेंगे 2 1 और 3 + x। जब आप ऐड करेंगे ये देखें 0 हो जाएगा और ये -3 - 2x और ये आ जाएगा हमारे -3 + 3 -6 + 3 -3 + x। तो नेक्स्ट जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप -3 के साथ, -3 ये आ जाएगा -6 -3x। इसको करें -3 से -9, थर्ड में ऐड कर दें 3 2 + x और 1। जब आप ऐड करेंगे ये 0 -6 और +2 -4 -3x + x -2x -9 + 1 -8। देखें 0 -4 -2x -8। अब आप क्या करेंगे? हम इसको एक्सपेंड करेंगे हम इसको फर्स्ट रो से। देखें 1 आ जाएगा और ये रो और ये कॉलम। आप क्या करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो देखें -8 -3 -2x, दरमियान में क्या था? माइनस। आपने पढ़ा हुआ है कि ABCD ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, AD - BC। तो देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव 24, नेगेटिव पॉजिटिव 16x। आप नेगेटिव अप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें, +12 + 6x -4x -2x²। अब नेगेटिव अप्लाई कर दें, ये आएगा 24 + 16 -12। ये देखिए +6 -2 +2 -2x नेगेटिव पॉजिटिव +2x²। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x²। अब एक्स वाली टर्म्स को आप ऐड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा +14x। ये देखिए 16x -2x और 24 -12। तो क्या आ गया? +12 = 0। तो देखिए किसके बराबर आ रहा है? 0 के। =0 अब आप क्या करेंगे? इसकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो देखिए हमारे पास जो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई 2x² + 14x + 12 = 0। जो हमारे पास इक्वेशन बनी, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, x² + 7x + 6 = 0।
तो इसका मतलब कि 2 नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 6, यहाँ से 1 कॉमन लें, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी और x की वैल्यू -6। तो हमारे पास x की वैल्यू एक -1 आ गई और एक -6। तो ये हमारे पास सिंपल वे है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन है, हमारे पास डिटरमिनेंट गिवन है किसके बराबर है, 0 के। तो हम इस डिटरमिनेंट को सिंपल भी एक्सपेंड कर सकते हैं या इस पर हम रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 2 3, 1 2 माइनस एक्स के 2 3, 2 3 1 5, 2 3 9, 9 माइनस एक्स के इज इक्वल टू 0। देखें ये जो डिटर्मिनेंट है ये किसके इक्वल है, 0 के। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। देखें हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम है, हमारा काम है कि हम इस एलिमेंट को भी 0 करें, इसको भी 0 करें और इसको भी। मैंने बताया था कि जब आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो पूरी कॉलम पूरे रो पे अप्लाई होता है। देखें ये कब 0 होगा, इसमें इसको क्या कर देंगे माइनस, इसका मतलब C2 में से C1 को माइनस। अब देखें ये एलिमेंट कैसे 0 होगा, देखें ये +2 है तो इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे C1 को और C3 में ऐड करेंगे। ये कैसे 0 होगा, इसको इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से C1 को मल्टीप्लाई करेंगे और C4 में ऐड करेंगे। देखें पहला प्रोसेस, C2 में से C1 को माइनस करें। C2 क्या है, 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर 3 3, ये कॉलम 2 है और 1 को माइनस करेंगे, -1 -1 -2 -2। मैंने C2 में से C1 को माइनस कर दिया तो 1 - 1 क्या आंसर आ गया, 0। तो इसको करें 2 - 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 - 2 1, 3 - 2 1। तो देखें हमारे पास जो आंसर आया 1, ये 1 1 माइनस 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 1। अब क्या करेंगे, जो कॉलम 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, करें -2 से मल्टीप्लाई, -2 -4 -4 ऐड किस में करेंगे, 3 में, +2 +1 +9, यह आएगा 0, ये भी 0, -4 +1 -3 -4 +9 5। तो देख लें 0 0 -3 5। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, करें इसको मल्टीप्लाई, -3 -6 -6, इसमें ऐड कर दें, +3 +5 +9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 0, ये भी कैंसिल, 0 -6 + 5 -1 +9 -6 -3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख लें 0 0 -1 -3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, ये कॉलम और ये रो। देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 0 1 -3 -1 1 5 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको नेक्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, अब फिर एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। देखें जब इससे एक्सपेंड 0, इससे भी एक्सपेंड करें 0, इससे वो मैंने छोड़ दिया। अब इससे एक्सपेंड करें ये कॉलम और ये रो, क्या आएगा शुरू में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, -9 + 3x स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, +5। इससे भी आंसर 0 हो जाएगा, इससे भी आंसर है 0। इसको मैंने क्या कर दिया, इग्नोर। देखिए किसके बराबर है, 0 के, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो वैल्यू इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर -9 + 5 -4 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू +- 1, इसको सॉल्व करेंगे
3x स्केयर इज इक्वल टू 4, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4/3, इसको तो मैंने डिवाइड कर दिया। x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2/√3, हमारे पास x की वैल्यू आ गई +1 -1 2/√3 -2/√3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास डिटरमिनेंट गिवन है 5x5 का। तो देखें हमारे पास ये फर्स्ट रो है, इसकी मदद से इसको भी ज़ीरो करेंगे, इसको भी ज़ीरो करेंगे, इसको भी ज़ीरो करेंगे और इसको भी ज़ीरो करेंगे। क्या करेंगे, R1 को 2, 3, 4 और 5 में क्या कर देंगे माइनस, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे, R3 में से R1 को माइनस करेंगे, R4 में से R1 को माइनस करेंगे और R5 में से R1 को माइनस कर देंगे। जैसे हमारे पास R2 क्या है 1 1 + x 3 4 5, 1 को माइनस करेंगे 1 2 3 4 5, करें माइनस को, साइन चेंज, कैंसिल 0, -2 + 1 -1 + x, ये कैंसिल 0, ये कैंसिल 0 और ये कैंसिल 0। देखिए क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 0 -1 + x 0 0 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड रो को, क्या रो हमारे पास 1 2 x + 1 4 और 5, माइनस करेंगे फर्स्ट रो को 1 2 3 4 5, करें माइनस, साइन चेंज, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये कैंसिल 0, ये कैंसिल 0, -3 + 1 -2 + x, ये कैंसिल 0 0 0 0। आप चेक कर लें, यही आपके पास एलिमेंट आएंगे, ये देख लें, माइनस किया 0 x - 1 0 0 0, फिर दूसरी माइनस किया 0 0 x - 2 0 0। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बाकी आप प्रोसेस कर लेंगे। अब देखें ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, जिसको आप बोलते हैं मेन डायगोनल। मैंने आपको बोला था कि प्रिंसिपल या मेन डायगोनल के लोअर एलिमेंट 0 हों या अपर एलिमेंट 0 हों। अब आप देखें अपर एलिमेंट क्या है, नॉन ज़ीरो है, इसको बोलते हैं अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। जब मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट नॉन ज़ीरो हों उसको बोलते हैं अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, और लोअर एलिमेंट क्या हों, 0 हों। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आपके पास अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, जो आपके पास मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं उनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई को करें आपस में, 1 × x - 1 × x - 2 × x - 3 × x - 4, क्योंकि इनका डिटरमिनेंट किसके बराबर आ रहा है, 0 के। ये जो आपके पास 4 फैक्टर्स हैं ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब x - 1 = 0, x - 2 = 0, x - 3 = 0, x - 4 = 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 4। देखें यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर था। x की वैल्यू आ गई 1 2 3 4। इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, अगर इसमें आपके पास कोई इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।